नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिंदगी के सबसे गहरे सबक हमें बड़ी बड़ी किताबों से नहीं बल्कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जगहों से मिलते हैं। आज हम सुधा मूर्ति जी की कहानियों के जरिए यही पता लगाएंगे कि सच्ची बुद्धिमानी असल में रहती कहाँ है। और सुधा मूर्ति जी की कहानियों का कह सकते हैं कि यही तो सार है कि सच्ची बुद्धिमानी किसी शानो शौकत में नहीं बल्कि आम लोगों की सादगी में, उनके दिलों में बसी होती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो सच्ची बुद्धिमानी है, ये अनमोल खजाना आखिर छिपा कहाँ हो सकता है। चलिए सुधा मूर्ति जी की कहानियों में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी खोज की पहली मंजिल वो कहानियां जो दिखाती हैं कि असली बुद्धिमानी की नींव ईमानदारी और मजबूत चरित्र पर टिकी होती है। जरा सोचिए, कर्नाटक का एक छोटा सा गांव, एक 15 साल के लड़के को सड़क पर 5,000 रुपए से भरा एक लिफाफा मिलता है और वो बिना एक पल भी सोचे उसे पोस्टमास्टर को लौटा देता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने उसे एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सबक सिखाया था। और पता है, ये घटना एक बहुत सीधी सी बात याद दिलाती है कि असली शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, वो तो चरित्र में झलकती है। उस लड़के की ईमानदारी सच कहूं तो किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा कीमती थी। अब चलते हैं पुणे के पास एक गांव में, एक खूबसूरत बंगला और उसके बाहर बैठे एक बुजुर्ग जिनकी आंखों में ना एक बहुत गहरी उदासी है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी उस घर को बनाने में, सिर्फ ये सुनने के लिए कि अब वो अपने ही बेटे के लिए एक मेहमान है। ये कहानी सुनकर दिल को लगती है ना? ये हमें दर्दनाक तरीके से याद दिलाती है कि असली समझ अपनी जड़ों को याद रखने में है, उन लोगों का सम्मान करने में है जिन्होंने हमें बड़ा किया है। ये सिर्फ एहसानमंदी नहीं है, ये हमारी इंसानियत की बुनियाद है। अच्छा, ईमानदारी और चरित्र के बाद बुद्धिमानी का एक और रूप है और वो है दयालुता, मतलब काइंडनेस के निस्वार्थ काम। चलिए देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे इशारे भी बड़ी समझदारी की निशानी होते हैं। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। धारवाड़ जाने वाली एक खचाखच भरी बस, गर्मी, शोर और एक बुजुर्ग महिला अमरूदों की भारी टोकरियों के साथ चढ़ने की कोशिश कर रही है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलता। जब सुधा मूर्ति जी ने अपनी सीट उन्हें दी तो उस महिला के मुंह से बस यही शब्द निकले। और फिर पता है क्या हुआ? उस महिला ने अपनी टोकरी से एक अमरूद निकालकर सुधा जी को दिया। वो बस एक फल नहीं था, वो एक शुक्रिया था, एक कनेक्शन था जो उस छोटी सी मदद से बना था। उस दिन वो साधारण सा अमरूद दयालुता का सबसे मीठा स्वाद बन गया। बेंगलुरु के एक वृद्धाश्रम में पार्वती जी से मुलाकात होती है, जिन्हें उनके ही परिवार ने भुला दिया है। फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है। और जब उनसे इस मुस्कान का राज पूछा गया ना, तो उनका जवाब ऐसा था जो सीधा दिल को छू जाए। उनकी ये ताकत हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी बाहरी हालात पर डिपेंड नहीं करती। कभी कभी पता है, बुद्धिमानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये जानना होता है कि वो क्या नहीं है। तो चलिए अब घमंड की कहानियों से विनम्रता की कीमत समझते हैं। तो देखिए, यहां पर घमंड के दो बिल्कुल अलग चेहरे हैं। एक तरफ एक सरकारी क्लर्क है जो अपनी छोटी सी पावर का गलत इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ एक अमीर आदमी जो दान तो करता है लेकिन दिखावे के लिए, दिल से नहीं। दोनों में एक ही चीज की कमी है, सच्ची समझ। इन दोनों कहानियों में एक चीज कॉमन थी, एक चीज जो गायब थी, वो थी एम्पैथी यानी सहानुभूति। और ये हमें सिखाता है कि दरियादिली बटुए से नहीं, दिल से नापी जाती है। सहानुभूति वो अकेली करेंसी है जिसकी कीमत वक्त के साथ कभी कम नहीं होती। तो इन सारी कहानियों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। बुद्धिमानी किसी असाधारण चीज में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में ही छुपी हुई है। और आखिर में मिलते हैं एक मंदिर के द्वारपाल से। उसका काम बहुत सीधा सा था, दरवाजे खोलना। लेकिन उसने इस मामूली से काम को एक गहरे आध्यात्मिक अभ्यास में बदल दिया था। उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये तो भक्ति का एक तरीका था। तो आखिर में इस पूरी यात्रा से हम कहां पहुंचे? एक ईमानदार लड़के से लेकर एक विनम्र द्वारपाल तक। हमने यही देखा कि बुद्धिमानी तो आम लोगों के बीच ही बसती है। ये सब जाने अनजाने में हमारे शिक्षक बन गए। और यही मिलता है हमारे उस पहले सवाल का जवाब। सच्ची बुद्धिमानी ईमानदारी, दया और कृतज्ञता के छोटे छोटे पलों में मिलती है। वो हर जगह है, सच में। बस हमें अपनी आंखें और अपना दिल खुला रखने की जरूरत है।
तो ये एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। आज अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में ऐसी कौन सी बुद्धिमानी की बात थी जिसे शायद हमने देखा पर नजरअंदाज कर दिया? शायद उसे खोजने का समय अब आ गया है।